सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। निरंतर वाणी जी का गायन, नाम का रटन, शरीर से श्री श्यामा श्याम की परिचर्या और जो सेवा आपको मिली है उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मन से निरंतर स्मरण, एक क्षण भी हमारा हृदय खाली ना रहे। हृदय पूर्ण आश्रित श्री लाडली जी के चरणों में, दृढ़ भरोसा, कैसी भी परिस्थिति हो हम विचलित ना हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उसमें प्रभु का मंगल विधान देखते हुए आगे बढ़ जाएं तो निश्चित बहुत जल्दी ये अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा, अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके हृदय में ही ये अनुभव होने लगेगा। बाहर से आपको या किसी से कोई बात
जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका हृदय ही आपको प्रमाण दे देगा। परिस्थिति की मांग हमारे मार्ग में बाधा है। कोई भी परिस्थिति की मांग ना हो कि यदि ऐसी परिस्थिति हो तो मैं भजन कर लूंगा, या ऐसी परिस्थिति हो, या अमुक जन ना हो, अमुक जगह ना हो। बहुत इस बात में है, अब इसे खोल के क्या कहें। अमुक व्यक्ति ठीक नहीं, अमुक स्थान ठीक नहीं, या ऐसी व्यवस्था होती, या शरीर की ऐसी दशा होती। ऐसी कोई मांग ना हो। यदि ये मांग रहेगी तो भजन का रंग नहीं आ पाएगा वास्तविक। इसीलिए कहा गया जिस परिस्थिति में प्रभु रखें उसमें महामंगल मानते हुए, और बस आप नाम, वाणी, सेवा इसी में अपने आप को लगा दें, तो बहुत जल्दी कृपा से ये रंग हृदय पर चढ़ जाएगा, प्रेम रंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसका एक प्रमाण है, आपको व्यर्थ में छेड़ा जाएगा। महापुरुष तो कहते हैं कि यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई परेशानी जीवन में नहीं है, तो संशय कर लो अपने ऊपर, क्या प्रभु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है क्या? ये संशय करना चाहिए उपासक को। सब खान पान बढ़िया, व्यवस्था सब चल रही है, तो प्रभु क्या मुझे भूल गए? नहीं तो प्रभु की कृपा का स्वरूप है, जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सुना है ना? क्या देते हैं? जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर? रोना धोना सिसकना, आहों की जागीर, ये देते हैं। सब कुछ छीन लेते हैं, सर्वस्व हरण कर लेते हैं प्रभु उसका। यदि अभी शांति से जीवन कट रहा है तो अभी रंग नहीं आ रहा, प्रभु से कहना चाहिए। वैसे अपने जनों को कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई बात लगी रहती है कुछ ना कुछ दिन में। कभी घर वाले जो घर पे हैं, या उनका मन, या शारीरिक परेशानी जो इस विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, उन्हें बाहर से मन विक्षेप, शरीर लगा ही रहता है। तुम हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। कुंती जी मांग रही हैं, हमें उसकी भी आवश्यकता नहीं। हमारे ऊपर प्रभु ज़्यादा कृपालु है, हमें बिना मांगे दिया हुआ है। हम मांग रहे हैं विपदा शाश्वत निरंतर, कभी खत्म ना हो ऐसी विपत्ति दे दो। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना प्रयास के, जैसे माँ को पता है कब बालक को क्या देना है, वह देती है। कब उसकी बाल भोग, राजभोग का समय पता है, ऐसे ही प्रभु को पता है कब इसे कौन सी स्थिति देनी है, कौन से ताप से इसे गुजारना है। हाँ, उसमें राजी हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी मांग ना हो। वाणी जी का गायन हो जाएगा, नाम रटन हो जाएगा, यद्यपि ये बहुत कृपा से ही संभव है, सहज नहीं, उनकी कृपा से हो सकता है। और सेवा भी कर सकते हैं, पर इस परिस्थिति में अपने आप को राजी रखना, प्रभु की इच्छा मानना, ये कठिन होता है। यहीं हम फेल हो जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति हमारे प्रभु के द्वारा दी गई है, उसमें राजी, मेरे प्रभु का मंगल विधान है। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना कि 1 महीने के लिए आप अंदर संकल्प ले लो, कोई चाह नहीं करेंगे, कोई भी चाह नहीं करेंगे। तो शरीर को जो दवाई आती है वो उसकी चाह, जैसे प्रसाद पा रहे हैं तो अब कड़ी दोबारा लें ना लें। बहुत विचित्र है ये। अच्छा, तो
चलो कुछ और नहीं, नाम जब ज्यादा करना है कि नहीं करना, इसकी भी चाह करना, चाह नहीं करनी। गुरुजी ने कहा आप निसंकल्प, मेरी कोई बात नहीं। एक बार याद हो तो कहा था महाराज जी के वचन, शरीर को निश्चेष्ट कर दो, वाणी को मौन कर दो, मन को निसंकल्प कर दो, अर्थात अपने लिए कुछ नहीं। अब शरीर से सेवा होगी प्रभु की, प्रभु स्वरूप संतों की, ये जो भी प्रभु के जन है इनकी। वाणी से उन्हीं की नाम रूप लीला का गायन, मन उन्हीं के स्मरण में, खत्म आपका संकल्प कोई नहीं। ये है जो आपके सामने आ रहा है, प्रचार पार है। महापुरुषों को जान पाना बहुत कठिन है। वे जना दें तो है, नहीं तो संशय हो जाएगा। वास्तविक वास्तविक वे कृपा करें। वो रही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, रहत अपन को दुराए, अपने आप को छुपा के रखते हैं। अब थोड़ी हंसी की बात है, महाराज जी कह रहे कि कल हमारे मन में संकल्प उठा कि चीला खा लें। अब नहीं पकड़ो तो वो तो बात है, वरना आ जाएगी मन में। अभी चीला पे ही मन चल है ना। इसीलिए देखो, जब श्री नारद जी महाराज भक्ति सूत्रों का वर्णन किया तो उसमें कहा सिद्ध महापुरुषों को जान पाना बहुत कठिन है। पहली बात तो मिलना ही बड़ा कठिन है। मिलने के बाद उनका निर्वाह हो जाए, और यदि निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बीच की बात आई, निर्वाह कर लेना, ये तो कृपा है अपने ऊपर कि वे कुछ ऐसा नहीं करते, हमारे को बस कैसे भी ये समझे, बस ये बात है। तो अनेकों लीला है, बुद्धि काम नहीं करेगी। वो जो करें बस आपका खेल है, हमें नहीं देखना। हमारा कार्य बस इतना है, आप जो कहो बस वो करना है। तो बस वो जान जाओगे वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। एक बार की बात है, इसी बात पे कह रहे हैं, एक महापुरुष ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे इस करवट से, और बार बार इतनी लगता कि जैसे गिर जाएंगे, बहुत तेज तेज झूठे, फिर समझ जाते, फिर और जैसे आंखें खोलते वैसे मुस्कुरा देते बस। अब बाहर से समझना कठिन कि अभी नींद आ रही है, पर नहीं। तो जब थोड़े बैठे उठ के तो उनसे पूछा, महाराज जी कहाँ थे? तो मुस्कुरा, कहीं नहीं, तुम्हारे सामने थे, सो रहे थे ऐसे ही। और नहीं नहीं, कृपा करके बता। जब देखा कि अधिकारी है, तब कहा कि श्री जी पौड़ी हुई हैं और उन्हें चबर कर रहे हैं, अंदर की स्थिति वहां थे। श्री जी लेटी हुई हैं और पंखा कर रहे हैं, इसलिए बाहर की क्या लीला है नहीं जानी जा सकती। अपना कार्य बस इतना कि जो कहा बस चल दिए। निरंतर कैसी भी परिस्थिति हो आएगी, हमें बस उनके भरोसे रहना है। इस जगह थोड़े यदि हम अपने आप को संभाल लेना तो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए। हमारा जो आनंद सब कुछ करते हुए नहीं मिलता ना, वह कारण बस इतना होता है कि हम परिस्थिति में राजी नहीं होते। हम उस परिस्थिति को अपने द्वारा, अपने मन के द्वारा जैसा हमें अनुकूल लगे वैसी चाहते हैं। ये थोड़ी ठीक नहीं। ये आश्रय में कलंक है, अपनी चाह रखना ये ना हो। प्रभु जैसे रखें वैसे रहो, तो आप देखो वैसा ही होगा आपके साथ, जो अति उत्तम है। हम नहीं कर सकते अपनी व्यवस्था, पर प्रभु को पता है कैसे इसको ले जाना है। वास्तविक कहते हैं, आप फंसना चाहो ना, फंसने नहीं देंगे। आप चाहो कि अब ऐसा ऐसा कर लेते हैं, नहीं फंसने देंगे। पहले तो विवेक रूप से अंदर आएंगे, नहीं संभलोगे, उस विवेक का आदर नहीं करोगे तो बाहर से ऐसी प्रतिकूलता देंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस प्रभु चाहिए, दौड़ो प्रभु के, ये प्रभु कर रहे।
अति उत्तम। इसलिए पूर्ण भरोसा हृदय में प्रभु का और निरंतर वाणी जी का गायन, उनकी लीला का गायन, नाम का रटन, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो जाता है। प्रसंग में श्री मीरा जी वृंदावन के मार्ग पे हैं, बहुत हृदय आनंद से भरा हुआ, बार बार बस इतनी रटन लगी हुई है, वृंदावन अब कितनी दूर रह गया है, कितना दूर वृंदावन रह गया है, बस इतनी ही बात अंदर है। बार बार समझाते हैं आने ही वाला है, आप सवारी पर बैठ जाइए। बैठती हैं, फिर उतर के चलने लगती हैं। वृंदावन धाम की सीमा को जैसे ही स्पर्श किया, मीरा जी कूद पड़ी रस से और वहीं लोटपोट होने लगी। इतनी दशा प्रेममयी हो गई कि सबको यात्रा रोकनी पड़ी। वो एकदम उन्माद अवस्था, बार बार उन्हें संभाला जा रहा है पर वे अपनी सुधि में नहीं है, बिल्कुल उन्मादमयी अवस्था है। लोटपोट हो गई, रज को शरीर पे लगाने लगी, नेत्रों से वह आंसू का प्रवाह, बार बार बस इतनी बात करी, मेरे प्रीतम की भूमि, मेरा अपना घर, मेरा वृंदावन आ गया, जन्म जन्म से यहीं से बिछड़े हैं, लौट आए लौट आए, बस बस बड़ी कृपा बड़ी कृपा। अंदर से बहुत उल्लसित हैं, गा रही हैं, चालो मन गंगा जमुना तीर। रे मन, यहां दो संबोधन है। वृंदावन धाम में आ गए, शरीर तो आ गया, अब इस मन को भी यहीं कर दो, बाहर इसको मत ले जाओ, बाहर की दौड़ अब बंद कर दो। चालो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर। चालो मन गंगा जमुना तीर, वंशी बजावत गावत कान्हो, संग लिया बलबीर। चालो मन गंगा जमुना तीर। कहाँ कहाँ भटक रहा है, आजा। वृंदावन धाम में श्री यमुना जी के तीर, पता है तुझे कौन मिलेंगे? लालजू महाराज वंशी वादन करते हुए, संग में ब्रज सखा हैं, दाऊजी महाराज हैं, गलवैया दिए हुए हैं, अद्भुत वहां खेल हो रहा है। चल चल, बहुत भटक लिया, अब वृंदावन छोड़ के रे मन मत जा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल पर सीर। चालो मन गंगा जमुना तीर। अद्भुत रूप राशि है, एक बार जिसने उन्हें देख लिया वे किसी का नहीं रहा। ये मन की भटकन तभी तक है जब तक श्री श्याम सुंदर नेत्रों के सामने नहीं आ रहे। जिस दिन वे नेत्रों के सामने आ गए, सब बात बन जाएगी जो अनंत जन्मों से तुम चाहते हो ना। नित्य सुख, निरंतर सुख, नित्य वर्धित आनंद एक बार दृष्टिगोचर जहां हुए, और ये होते हैं वृंदावन धाम में, बस आ जाओ, होते हैं। यहां वास्तविक कहते हैं, महापुरुषों की बात है। देखो, विश्वास परम धन है। कोई कह सकता है आपको हुआ, तो ये मार्ग विश्वास का है। आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो सामने प्रभु हो तब भी कोई हृदय में अंतर नहीं पड़ेगा।
प्रभु की प्रभुता में विश्वास नहीं, उनकी महिमा में विश्वास नहीं, उनके प्रेमी जनों के चरणों में विश्वास नहीं, निश्चित रहते हुए भी सूखे रहोगे। दुर्योधन प्रकट रूप में जो लीला दिखाई दे रही है, भगवान सामने खड़े हैं, कोई फर्क नहीं है। और वहीं अर्जुन हैं, युधिष्ठिर जी हैं, भीम हैं, प्रेम में न्योछावर हो रहे हैं उनके। वहीं दिखाई दे रहा है कि प्रभु राजसूय यज्ञ है, सिंहासन पर विराजमान है, उनकी अग्र पूजा की जा रही है। लेकिन और कुछ ऐसे भी हैं वहां जो विरोध करते हैं। क्या नाम था? दंतवक्र, शिशुपाल देखो, उसी सभा में जहां अग्र पूजा हुई है, गिन गिन के गालियां दे रहे हैं। क्या है? यद्यपि ये सब लीला पात्र हैं प्रभु के, पर प्रकट रूप में जो कह रहे हैं, नहीं हो रहा ना अनुभव। विश्वास कर लो, ये मार्ग विश्वास का है। जैसे जैसे उपासक के हृदय में विश्वास बढ़ता जाता है, उसे दिव्य अनुभव होते चले जाते हैं। और नहीं तो यदि विश्वास नहीं है, जैसे नाम में विश्वास नहीं, धाम में विश्वास नहीं, तो करते हुए भी हृदय में भय बना रहता है। इतने दिन हो गए, एक संशय बुद्धि। तो जबकि कहा गया है कभी आपको कुछ प्राप्त ना हो तो भी नाम नहीं छोड़ सकते, उपासना नहीं छोड़ सकते। एक प्रसंग आता है, उनका नाम बाद में कृष्ण प्रेम हो गया, रोलांड निक्सन ऐसे करके भक्त, ब्रज के भक्त हुए। उसमें उनके जब जो गुरु माता जिन्हें स्वीकार किया, तो स्वीकार करते समय एक वचन लिया, कहा कि पहले मुझे वचन दो, बाद में दीक्षा दूंगी। क्या? पूरे जीवन यदि तुम्हें कोई अनुभव ना हो तब भी मेरा और इस मार्ग का त्याग नहीं करोगे। ये बात कही। दूसरी बात, कैसी भी परिस्थिति हो जाए कभी दूसरे का भरोसा नहीं करोगे। ये दो बातें कही, दोनों वचन दिए। वो लिखती हैं कि मैं जानती हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस मार्ग पे चले और अनुभव ना हो, पर उसकी निष्ठा को परिपक्व करने के लिए ये मैंने उससे वचन लिए। और आता है उन्हीं के प्रसंग में श्री जी सीधा बातें करते थे उनसे। एक उनके भक्त थे जो बहुत, उनके पास आने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। वहां गुरु रूप से वरण किया था कृष्ण प्रेम जी को दर्शन के लिए, पर इतनी हृदय में लालसा थी कैसे मिलूं। दोनों पति पत्नी थे, तो अपने कंगन बेच के फिर दर्शन करने गए। जो पैसा मिला उससे यात्रा की टिकट ली, आने जाने की, बाकी का जो वो सब दे दिया। और एक बात कही नहीं कि ऐसी हमें परेशानी है, बस वैसे ही प्रसन्न चित्त। वे अंदर गए हुए थे सेवा में श्री जी की। श्री जी ने कहा ये कंगन ले जाओ, और वो आई है उसे दो। वे यहां दर्शन कर रहे ना, तुमसे मिलने के लिए ये अपने कंगन बेच कर आए, जाओ। श्री जी ने स्वयं कहा। तो बाद में आकर वे कंगन दी कि लो, तुम यहां आने के लिए अपने कंगन बेचे ना। देखो श्री जी ने बता दिया। इस कोटि के महापुरुष सीधा प्रभु बात करते थे। हमारा विश्वास नहीं हिलने पाए, है पक्का है, भरोसा, बस धाम का आवास, हमसे कुछ नहीं हो रहा। निश्चित निश्चित यहां होता है, कृपा का अनुभव होता है। मोर मुकुट धारण है, पीतांबर झलमला रहा है, कानों में हीरे के कुंडल, मकराकृत मयूराकृत, बहुत सुंदर शोभाशाली। मीरा जी कहती हैं ऐसी छवि देखकर बलिहार हो गए, कुछ नहीं बचा, सब बार बार वो बलिहार ही होते रहते। यहां इतना ही है, बारी फेर देत प्राण देह सो दुरी, हरिवंश बलि दासुरी, बस बार बार बलिहार होते हुए बलिहार होते, ऐसी शोभा। वहां रोका गया, उसी जगह यात्रा रोकनी पड़ी, अब आगे नहीं बढ़े। रात्रि के समय प्रसाद पवाने के लिए कहा, पा लीजिए। बिल्कुल एक कवल भी नहीं पाया, थोड़ा जल भी नहीं पार होगा। कहा कि चलो चलो मुझे यमुना जी का स्नान करा लो, अभी चलो। यमुना जी का स्नान, एक बार शरीर से उसका स्पर्श हो जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगी।
एक बार ले चलो। तो उनकी जो सखी थी चंपा, उसने समझाया कि अभी यमुना जी दूर हैं, आप यहाँ बैठ जाइए इस पर, पालकी पर, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे तैसे उन्हें बिठाया और स्वयं साथ में बैठी। मीरा जी को बस एक ही धुन चल रही, वृंदावन धाम ऐसा, वृंदावन धाम ऐसा। अब उन्हीं से महिमा का गान करने लग गई कि पता है तुम्हें वृंदावन कैसा है, बहुत अद्भुत। यही तो प्रेम परवश प्राणों का जीवन है। अपने आप को समर्पित कर दिया इसी में, धाम में। यहाँ की रचकण दिव्याति दिव्य है, इसकी महिमा कौन वखान कर सकता है। शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष यहाँ की रज बनना चाहते हैं, लता बनना चाहते हैं। वे इस रज को मस्तक पे धारण करके धन्य होते हैं। ये महिमा मेरे जैसा कह रहे हैं कि क्षुद्र जीव कैसे कहे। यहीं बड़े बड़े राजाओं के मुकुट घसते हैं, किसी लताओं के नीचे बैठे हुए प्रेमी जन अश्रु प्रवाह करते हैं, कहीं एकांत में अपने प्रीतम को पुकारते हैं। यमुना जी के किनारे बस उनकी बाट जोते रहते हैं। ये है होना चाहिए। बैठे हैं एकांत स्थान में, पर अब एकांत बहुत मुश्किल है। देख रहे भावनात्मक यमुना जी का किनारा है, सामने से श्री जी पधार रहे हैं। यही चिंतन होता है उपासक को, और क्या है। आ रहे हैं और पद अंतर चल रहा है। कई महापुरुष, श्री बड़े महाराज जी, पहली बार दर्शन यमुना जी के किनारे हुआ, अपने भाव में डूबे हुए थे, तो देखा कदम का वृक्ष है और उसकी जो मैं होती है, एक चारों ओर चबूतरे, उस पर श्री जी विराजमान है। लालजू महाराज वंशी वादन कर रहे हैं और श्री जी ऐसे उसमें नृत्य जैसी भंगियां प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दर्शन किया। पहले जब महाराज जी जाते थे तो यमुना जी को एक पद सुनाते थे, यमुनाष्टक और पद, फिर अपनी आगे की यात्रा। संध्या के समय, प्रातकाल तो परिक्रमा आदि का नियम था ही। एक बार पद गा रहे थे, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, बस ये पद गा रहे थे। थोड़ी देर में पूरा दृश्य बदल गया। इस पद का पूरा भाव जो है वह लीला सामने प्रकट हो गई। कितनी देर तक उस अवस्था में रहे तो वही जाने है। इसी भावना में डूबे। कहीं यमुना जी के किनारे बैठे उपासक अपने आराध्य देव की बाट जोता है, उन्हें पुकारता है। ये ऐसा ही है। कहीं एकांत में कुटिया बनाकर संतजन निर्जन, जन संपर्क शून्य, रात दिन अपने प्रभु को पुकारते रहते हैं। श्री जय कृष्णदास जी महाराज के प्रसंग में आता है, इतना विरह ताप, एकांत में रहते थे कि ऐसे हुंकार किया कि कुटिया का छप्पर उड़ गया। इतना प्रेमावेश, ये सब दिव्य महापुरुषों की बात है, प्रेम की अवस्था है। यही है अपने प्राणों को शीतल करते हैं प्रेमी जन, अपने प्रभु से मिलते हैं। यही वृंदावन है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यस्याम सन्मुक्ति विरक्ति करण पटो महामुक्ति धारा समन्तात सर्वे लभ्येव चिंतामणि निकर पराखर परांच खंडा। बहुत अद्भुत श्लोक है। यत्रात्युच्चे तृणन्या यप्यः विहसितानल्पकल्प द्रुवृन्दा नेतां वृन्दाटवी कः स्त्री जगति
तनुभृत सेंद्रियो नो भजेत। ऐसे वृंदावन का भजन करो जहां उत्कृष्ट मोक्ष वांछा तुच्छ हो जाती है। वृंदावन की महिमा अद्भुत है। एक बार जहां इससे हृदय स्पर्श हुआ, फिर कुछ पाना जानना कुछ बाकी नहीं रहता। यहां सर्वत्र मोक्ष को भी तुच्छ कर देने वाले भोग पड़े रहते हैं, ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। सहज में यहां प्राप्त हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना उन्हें। मोक्ष को भी जो हे कर दे, ऐसे भोग यहां के वासियों को प्राप्त हैं। जहां चिंतामणि कौड़ियों के टुकड़ों के समान बिखरी रहती है, जहां भांति भांति के सुख यहां विराजमान है, पर उधर कोई दृष्टि ही नहीं करता। उनका सबका एक ही सुख वृत्ति है, श्यामा श्याम प्रसन्न रहें बस। जहां के तृण भी अनेक प्रफुल्लित फलयुक्त कल्प वृक्षों को हे कर देते हैं, यहां का तृण भी। ऐसे वृंदावन को इंद्रियों को रहते हुए ऐसा कौन होगा जो ना देखे, ना इसको स्वीकार करे। वह अभागा ही है, स्वीकार कर ले। बहुत दिव्य है, ऐसा वृंदावन प्राप्त हो गया। श्री मीरा जी कहती हैं, यही यही मेरे प्रीतम का देश है। अंदर प्रवेश हुआ, सेवा कुंज के पास में एक गली पीछे, वहां एक स्थान लेकर रही। साथ में चमेली बाई और केसर बाई, चंपा। चमेली बाई और केसर बाई के पति और केसर बाई ये थी। चंपा जी ने विवाह नहीं किया था, ये इनके साथ ही रहे। आगे जाकर इनकी चर्चा है। ये चंपक लता ही है स्वयं, श्री जी की निज सखी, इनके लिए आई। धाम का वास, निरंतर वाणी जी का गायन, लीला का गायन, जो इन महापुरुषों को मिल रहा है, देख रहे हैं, अनुभव हो रहा है। देखो हम भी रह रहे हैं, पर ऐसा हृदय में उत्साह नहीं होता, ऐसी तड़पन नहीं होती। एक आप सबके लिए ऐसा नहीं कहते, पर अपने हृदय को देख के कहते हैं, इसलिए बस कृपा का भरोसा है। ये धाम है, यदि जैसी रहनी बताई जा रही है महापुरुषों के द्वारा, रहा जाए तो निश्चित बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।